to go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. इतनी हालत खराब हो जाएगी है इजरायलियों ने नहीं सोचा होगा। वजह क्या है कि आप लेबनान पर हमला कर देंगे सीज फायर के दौरान। लेबनान क्या करेगा, यानी हिजबुल्लाह क्या करेगा, आप पर अटैक कर देगा। हालत यह हो जाएगी आप जबरदस्ती, जबकि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, दूसरों की जमीन कब्जा कर बैठे हैं, वह इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे हैं, कैंसिल करना पड़ रहा है इजराइल को। डर लग रहा है कहीं ऐसा ना वही मिसाइल दाग दे हिजबुल्लाह। जी हां, आज की पहली बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा, ईरान ने ईंट से ईंट बजा दी अमेरिका की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चाहता था बराबर की हिस्सेदारी। पैसे के लालची ट्रंप के मुंह पर जो लात मारी है ईरान ने, वो पहली खबर। दूसरी खबर, बड़ी खबर देखिएगा कैसे खुल्लम खुल्ला भाई साहब कह रहे हैं हम तो बस इतना चाहते हैं ये न्यूक्लियर पावर ना बने। अबे बेवकूफ जेडी वेंस, इतनी भी अकल नहीं है। 1996 से रो रहा है वो नेतन्याहू, आज तक नहीं बना तो अब क्यों बनेगा? बनना होता तो कब का बन जाता। तुम रोक पाए थे क्या नॉर्थ कोरिया को? नहीं रोक पा रहे ना, ईरान से उम्मीद कर रहे हो। ये बेवकूफ बनाने वाली रणनीति ना अपनी जेब में ठूंस कर रखो। बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले तमाशे दिखाना शुरू करूंगा, लेकिन ये देखिए, ईरान हैज कैंसिल्ड इट्स इंडिपेंडेंस डे हॉलिडे फॉलोइंग फियर्स ऑफ रिन्यूड ईरानियन स्ट्राइक। अब डर लग रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की बात नहीं बनी तो लेबनान को तो थर्रा लिया, लेकिन ऐसा ना हो ईरान की मिसाइल दाग दी जाए, सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं इजरायलियों की हत्याएं हो जाए। उसके बाद नेतन्याहू और उसके लाडले यायर नेतन्याहू का बचना मुश्किल होगा, स्मोट्रिच का बचना मुश्किल होगा, बेन गुवेर का बचना मुश्किल होगा, पूरी सरकार और आईडीएफ के सेना प्रमुख का बचना मुश्किल होगा। यह हालत बन गई है। और काहे बात का इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे हो? ये आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस काहे बात का? तुम तो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हो, काहे बात का? तुम तो ऐसे दोगले हो जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती। धिक्कारता हूं ऐसे देश को और ऐसे देश के नागरिकों को। और नेतन्याहू काहे का प्रधानमंत्री? चलिए खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। अब इसको सुनिए जरा, ये ज्ञान की पंजीरी बांट रहा है बेचारा, इसके पास काम ही क्या बचा, सुनिए। Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal. ये बुद्धिहीन का सरदार बन गया है, ये ट्रंप के उसमें है ना सरकार में, इसलिए। अबे पगले, 1996 से लेकर ये नेतन्याहू रो रहा है ना 1996 से, अब बन गया 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। अबे 2026 आ गई मेरे भाई, 1996 से 2026 आ गई। ईरान न्यूक्लियर वेपन वाला देश नहीं बना। अब क्यों? क्योंकि तुम पे कुछ बताने के लिए बचा नहीं। तुम लताड़े जाओगे, जूतों से खदेड़े जाओगे, इसलिए तुम्हें अपने ही देश में। क्या कह रहा है? अमेरिका चाहता है ईरान कसम खाए कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरान को बात मान जानी चाहिए कि शर्त पर कि अमेरिका भी अपने सारे न्यूक्लियर हथियार डिफ्यूज कर देगा। ओके, बिल्कुल करने चाहिए ना, सही बात है। न्यूक्लियर हथियार बुरी चीज है तो सन के राष्ट्रपति वाले देश के हाथ में तो और बुरी चीज है। कर देना, तुम रखो तो ठीक, दूसरा बनाए तो गलत। तुम ठोक दो किसी पर तो ठीक। जापान तो दोगला देश निकला। हिरोशिमा और नागासाकी पर किसने दागे थे? मैं जनता के प्रति आऊंगा। जापान की जनता ने विरोध भी किया अपनी सरकार का, जो आजकल गोद में बैठ रही है अमेरिका के, लेकिन है नहीं है। तुमने क्या किया? तुम नीचता की हद तक गए, लेकिन दूसरा ना बनाए। तुम आओ ना सब एक सामूहिक रूप से, रूस से कहो, चीन से कहो, हमारे देश से कहो, अमेरिका, एक साथ बैठ के सब खत्म करते। आओ, हम रखेंगे कि हमें दादागिरी करनी है, लुच्चे लफंगई करनी है, दूसरे देशों की सरकारें गिरानी है, कब्जे करने हैं। अबे सफेद मुंह लेने से ना कोई नेता नहीं बन जाता। चलिए आगे दिखाता हूं। ट्रंप
तुरंत दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी यूनाइटेड स्टेट नेवी हो और हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसने या निकलने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों को ब्लॉक करने का प्रोसेस शुरू करेगी। तो कल तक तो माइन थे उसमें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माइन थे ना, तुम्हारा भैया कैसे हो जाएगा? यानी कि तुम दोगले हो, अपना चेहरा खुद बेनकाब करते हो बेशर्मो। तुमने ही कहा ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने माइंस बिछा दी है, तो तुम्हारा वाला अगर युद्धपोत या तुम्हारी कोई शिप घुसता है तो कैसे बच जाएगा? आसमान से उड़ के जाता है क्या? ये दोगलापन है, ये हमेशा इनका यही हरकत रही है। अब जरा देखिए लेबनान की हालत क्या है, पहले लेबनान की तस्वीर देखिए। तो ये हालात बनाए लेबनान के, लेकिन उसके बावजूद भी हालत खराब है। इजरायली हमले से बर्बाद यब साउथ लेबनान का काना इलाका है जहां पर ये हमले किए गए, और भी कई जगह देखिए, जरा देखते चलिए पहले ही वीडियो। ये देखिए एक साथ इतने बड़े हमले यहां किए जाते हैं, एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक हमले। हालात देखिए, ये इजराइल की हरकत है, और इन पर अगर हमले हो जाएं तो वो हो जाता है ह्यूमन राइट्स कहां हैं, यूएन कहां है? अरे तुम्हारा बेकदरी के साथ होना चाहिए। आइए खबर क्या है। खबर यह है लेबनान में इजराइल भयंकर तबाही मचा रहा है, पूरे के पूरे गांव में बम लगाया उसे रिमोट से तबाह कर रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पूरे गांव में एक साथ बम ब्लास्ट हो रहा है। ये भी एक खबर निकल कर आई। अब आइए जरा लास्ट वार्निंग वाली खबर। 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning, last warning, last warning. तो ये अमेरिका का युद्धपोत जब घुसने की कोशिश कर रहा था उसे लास्ट वार्निंग दी और उसके बाद उसे वापस जाना पड़ा। पीछे पीछे हेलीकॉप्टर आप देख रहे होंगे, ये हरकत है अमेरिका की। ये घुसने की कोशिश कर रहा था, लताड़ लगी। अब जरा ये भी खबर देखिए, ये देखिए ईरानियन आए, ईरान का मिना 168 नेगोशिएशन टीम जब वापस लौटी तो कुछ इस तरीके से उनका स्वागत किया गया कि आपने सही किया। अमेरिका की किसी भी फिजूल की शर्त को मानने की ज़रूरत नहीं थी। मैं फिर भी कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, लालची देश अमेरिका, और ट्रम्प तो सबसे बड़ा लालची। मैं तो कहता हूँ ना, भेज देना अपना दामाद भेज दे। भेज रहे थे ना तुम नेगोशिएशन के लिए, नेता बना रहे थे उसे, कुशनर को भेज दो। भेजना ना, तुम आ सकते, हैसियत नहीं है ट्रम्प की कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त आ सके। वो हैसियत नहीं, अपनी बेटी को भेज दे। हैसियत नहीं, अपने दामाद को इस समय भेज दे। भेजना दूसरा अपने ही देश के नागरिकों को भेजकर, सेना में भेजकर तमाशा करते हो तुम। चलिए, द इरानियन गिव्स ए वार्म वेलकम होम फॉर द इरानियन मिया 168 नेगोशिएशन टीम। उनको भेजा गया। एक और तस्वीर, एक और खबर दे। कहा यह जा रहा है, ट्रंप ने कहा है अगर चाइना मिलिट्री सहयोग उपलब्ध कराता है ईरान को तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, और इस सीरियस प्रॉब्लम से नेगोशिएट करने का या फिर उससे निपटने का कोई और तरीका नहीं है। तुर्की की तरफ से जो बयान है वो सुनिए। Bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, कुछ लोग तुर्की के इस बयान को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन अब मैं कहता हूं जबकि गजा पर हमले हो रहे थे तुर्की ने कुछ नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। इस आदमी की दिक्कत यह है कि सीरिया में इनकी अपनी सेना तैनात है साइड में, और इसीलिए इजराइल से भिड़ते हैं। अदरवाइज ये ईरान के नाम पर, गजा के नाम पर माहौल क्रिएट करता है। अगर इतना ही दम है, जब तुर्की के एक शिप पर हमला हुआ तो तुर्की ने क्या कर लिया, एर्दोगन ने क्या कर लिया, करना चाहिए था ना। ये तमाशे करने से हर कोई ईरान थोड़ी ना हो सकता है। नमस्कार।